एक बार की बात है, एक युवा नामक लड़का था अब्दुल, जिसे सीखना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने पिता से कहता था, पिता, मैं ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करना चाहता हूँ। अच्छी तरह पढ़ने के लिए मुझे किताबों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? इन किताबों से मैं मेहनत करूंगा और सफल बनूंगा। उसके पिता ने उत्तर दिया, मुझे खेद है बेटा, इस महीने हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। किताबें बहुत महंगी होती हैं। लेकिन तुम स्कूल से कुछ किताबें उधार ले सकते हो ताकि तुम पढ़ाई कर सको। अब्दुल बोला, यह तो बहुत अच्छा है। तो अब्दुल ने उत्सुकता से पूछा, आप मेरे लिए कितनी किताबें ला सके? मुझे खेद है बेटा, मैं एक भी किताब नहीं ला सका। अब्दुल ने एक धनी व्यापारी के पास जाकर कहा, मैं एक गरीब छात्र हूँ, कृपया मुझे काम करने का मौका दें। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। व्यापारी ने अब्दुल की चतुराई देखी और कहा, तुम मेरे क्लर्क बन सकते हो। व्यापारी अब्दुल के कठिन परिश्रम से खुश था। तुम सच में एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा यदि तुम्हारा अनुरोध उचित हो। क्या मैं आपकी दुकान की किताबें पढ़ सकता हूँ? मैं अपनी ज्ञान की प्यास बुझाना चाहता हूँ। एक दिन एक संदेशवाहक ने खबर दी, अब्दुल, सम्राट ने तुम्हारी प्रतिभाओं के बारे में सुना है। अब तुम रॉयल मुर्गी खाना के प्रभारी हो। अब्दुल हैरान हुआ। फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, यह मेरे लिए खुद को साबित करने का एक मौका है। मैं इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करूंगा। सम्राट ने पूछा कि वे मुर्गियों पर इतना कम खर्च क्यों कर रहे हैं? क्या इनमें से ज्यादातर मर गए हैं? उसने पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, वे स्वस्थ हैं और केवल अब्दुल ही उनके स्वास्थ्य का रहस्य जानता है। जब अब्दुल सम्राट के सामने झुका तो सम्राट ने पूछा, तुम इतने कम पैसे में मुर्गियों को कैसे अच्छे से खिलाते हो? अब्दुल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं उन्हें रॉयल किचन के बचे हुए खाने देता हूँ। उन्हें यह बहुत पसंद है और वे स्वस्थ रहते हैं। मेरा सिद्धांत है, बर्बाद मत करो, चाहोगे तो मिलेगा। एक साल बाद सम्राट ने पुस्तकालय का दौरा किया और कहा, क्या ये सभी किताबें इतनी महंगी जैकेट में हैं? इन्हें तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। नहीं महाराज, इस पर कोई खर्च नहीं आया, अब्दुल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। सम्राट चकित हुआ और पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने देखा कि औपचारिक अनुरोध बेहतरीन कपड़े की थैलियों में भेजे जाते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद फेंक दिया जाता है। इसलिए मैंने रॉयल टेलर्स से अनुरोध किया कि वे उन सामग्रियों से किताबों के लिए जैकेट बनाएं। प्रत्येक किताब आपके महाराज की खातिर सजाई गई है। सम्राट मुस्कुराया, तुम्हारे पास महान प्रतिभा है। मैंने तुम्हारी क्षमताओं को पहले ही पहचान लिया था। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें अब अपना दरबारी घोषित करता हूँ। निष्कर्ष, अब्दुल की कहानी हमें ज्ञान की खोज, संसाधनशीलता और अवसरों का लाभ उठाने का महत्व सिखाती है। यह दिखाती है कि कठिन परिश्रम और रचनात्मकता के साथ हम चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं।